अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक टॉपिक रहता था पेट्रोलियम, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रैकिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रो मीन है प्योर या रिफाइंड, मतलब खालिस हालत में। ठीक है, और ओलियम जो है वो ऑयल से निकला है, यानी ये एक ग्रीक वर्ड है पेट्रो और ओलियम। ठीक है, पेट्रो मीन प्योर, ओलियम मीन ऑयल। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास मिनरल ऑयल है, मिनरल ऑयल का ही दूसरा नाम क्या है? पेट्रोलियम है। यानी मिनरल हम किसको कहते हैं? जो हमें कहाँ से मिलता है, मादनियात वगैरह से ऑयल हासिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। तो बच्चे, हम कह सकते हैं कि जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, यानी ज़मीन में मौजूद जितनी भी चट्टानें हैं, उनके नीचे जो डेड मैटर रह जाती है, यानी जैसे हम बच्चे बात कर रहे थे कि हमारे पास वो ट्रीज़ भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो उनका डेड रह जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उनके नीचे जो डेड मैटर रह जाती है, जब उसकी स्लो केमिकल या बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे हमारे पास जो है वो क्या हासिल होता है? पेट्रोलियम हासिल होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? रॉक्स से, यानी ये जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स है, वहाँ से हम उसको निकालते हैं डेड मैटर को। डेड मैटर को निकालने के बाद जो है वो हमारे पास जब उसकी केमिकल या बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो वो ब्लैकिश कलर का एक लिक्विड बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल, यानी ना खालिस है, इम्प्योर फॉर्म में है। ठीक है, प्योर नहीं है। तो जब क्रूड ऑयल को दोबारा से क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है। किस प्रोसेस के ज़रिए से हम करते हैं रिफाइनरी? उसकी मतलब उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसको केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन की जाती है, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। तो जो हमारे पास क्रूड ऑयल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेट्रोलियम फ्रैक्शन में। डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं। बच्चे, हमने अभी तक क्या बात की है कि हमारे पास अगर क्या हो, सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे जो डेड मैटर रह जाती है, उसकी जब केमिकल या बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है, तो उससे हमारे पास क्या मिलता है? हमें पेट्रोलियम मिलता है। लेकिन बच्चे, हम कह रहे हैं कि जो रॉक्स से हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है पेट्रोलियम, वो ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है और वो क्रूड फॉर्म में होता है, यानी वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। जब उसकी दोबारा से रिफाइनिंग की जाती है तो फिर वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर हम हमारे कंट्री में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 4 ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। एक फ़र्स्ट जो ऑयल रिफाइनरी है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो मोरगा में है, जो कि रावलपिंडी के करीब है। ठीक है, और इसकी अगर रिफाइनिंग कैपेसिटी, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी देखी जाए इस अटक ऑयल रिफाइनरी की, मतलब ये कितना जो हमारे पास ऑयल है जिसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है, तो इसकी कैपेसिटी जो है वो 1.25 मिलियन टन्स है। ठीक है, यानी ये इतना ऑयल जो है उसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में, यानी क्रूड ऑयल से उसको पेट्रोलियम फ्रैक्शन टोटल प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। उसके बाद 2 ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं वो कराची में हैं। अगर इनकी ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी की बात की जाए तो वो हमारे पास होती है 2.13 मिलियन टन्स, यानी ये कितना ऑयल जो है उसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.13 मिलियन टन्स। उसके बाद एक हमारे पास जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे है? पाक अरब रिफाइनरी कहते हैं, जो कि महमूद कोट के करीब है, जो कि कहाँ पे है? मुल्तान के करीब। मुल्तान के करीब जो जगह है महमूद कोट, वहाँ पे पाक अरब रिफाइनरी है। ठीक है, तो मतलब हमारे कंट्री में जो है वो टोटल 4 जो है वो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, जो कि क्या करती हैं? क्रूड ऑयल को किस में कन्वर्ट करती हैं? डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस में, जो कि किस फॉर्म में होता है? थोड़ा सा प्योर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये किस तरह से करती हैं बच्चे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जो क्रूड फॉर्म में होता है हमारे पास उसकी रिफाइनिंग करते हैं, यानी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होगा कि इम्प्योर फॉर्म से वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था पेट्रोलियम। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास? क्रैकिंग। तो क्रैकिंग की बच्चे जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। डेफिनेशन में देखें बच्चे, लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। अब हायर हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो चीज़ है वो कोई भी अल्केन हो सकती है। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन में हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई अल्केन हो। सपोज करें हम एग्जांपल लेते हैं हेक्साडेकेन की, C16 है और H हमारे पास है 34।
ठीक है। हेक्साडेकेन, बच्चे इसको क्यों कह रही हूँ, देखें आपको पता है कि जो 10 कार्बन वाला होता है उसको हम कहते हैं डेकेन, और यहाँ पे 16 है तो 6 वाले को हम क्या कहते थे, हेक्सेन, तो इसका नाम बन गया हेक्साडेकेन, ठीक है। हेक्साडेकेन की हम बात कर रहे हैं, यानी ये हायर हाइड्रोकार्बन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। जब इसकी ब्रेकडाउन हो, जब इसकी क्रैकिंग हो, तो ब्रेकडाउन से ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर हाइड्रोकार्बन में, और लोअर हाइड्रोकार्बन में ये किस फॉर्म में आपके पास, सैचुरेटेड फॉर्म में, ठीक है। सैचुरेटेड है यानी सब के सब इसमें जो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, हमारे पास सिंगल बॉन्ड होंगे। जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन है वो किस फॉर्म में है, सैचुरेटेड फॉर्म में है। जब इसको हीट किया जाता है और यानी इसको जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तकरीबन कितना 700 डिग्री सी तक इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। किस किस में कन्वर्ट होगा, एक 7 कार्बन वाला आपके पास बनेगा C7 और H आपके पास होगा कितना 16, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो, हेप्टेन। अब ये भी क्या है आपके पास, अल्केन है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये भी किस फॉर्म में आपके पास, सैचुरेटेड फॉर्म में है। लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट बनेंगी वो आपके पास क्या होंगी, अनसैचुरेटेड फॉर्म में होंगी, ठीक है। असल में ये जो क्रैकिंग है ये किस लिए यूज़ की जाती है, हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए। यानी जो सैचुरेटेड कंपाउंड है उसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड यानी दोनों, अल्केन और अल्कीन दोनों ही उससे हासिल की जा सकती हैं, ठीक है। एक आपके पास क्या बन गया, 7 कार्बन वाला आपके पास क्या है, हेप्टेन है। उसके बाद एक आपके पास बनेगी इथीन। अब आपको पता है इथीन में जो है इसके कितने मॉलिक्यूल आपके पास बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बच्चे आप लोगों ने देखें यहाँ पे आपके पास टोटल कितनी कार्बन है, 16, 7 यहाँ पे यूज़ हो गई हैं हेप्टेन में, और 2 कार्बन ये वाली हैं, ठीक है। लेकिन 2 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 और 7 टोटल कितनी हो गई हैं हमारे पास, 13 कार्बन। अभी जो हमारे पास कार्बन बची हुई हैं वो हमारे पास कितनी है, 3 कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन हमारे पास कितने थे, 16 कार्बन। तो 3 कार्बन वाला जो है वो हमारे पास कौन सा बनेगा, आपको पता है 3 कार्बन वाला कौन सा होता है, प्रोपेन होता है, ठीक है, या प्रोपीन होता है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने थे, 34 थे, यहाँ पे 16 आ गए। अब यहाँ पे देखें 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, यानी टोटल आपके पास है 4, और 4 3 कितना होता है, 12, ठीक है। 12 और 16 की जब आप बात करते हो तो 12 और 16 आपके पास कितने हो गए हैं, 28। यानी अभी भी आपके पास जो हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो कितने हैं आपके पास, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करें आपके पास कितनी हाइड्रोजन लग जाती हैं, 3 हाइड्रोजन लग जाती हैं इस कार्बन के साथ। इनके दरमियान अगर हम लगा देते हैं क्या है, डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है ये वाली कार्बन के साथ अब कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी, 1, और इसके साथ कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। तो ये हमारी 6 हाइड्रोजन भी यूज़ हो गई। अब ये जो आपके पास आई है ये क्या है, इथीन है, यानी ये किस फॉर्म में है आपके पास, अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। और ये आपके पास क्या बनती है, प्रोपीन है, ये भी किस फॉर्म में है आपके पास, अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। यानी हमने हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेकडाउन की और उसको किस में कन्वर्ट किया, लोअर हाइड्रोकार्बन में। और जो हमारे पास लोअर हाइड्रोकार्बन आए वो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, अल्केन भी हो सकता है और अल्कीन भी हो सकता है, यानी सैचुरेटेड प्रोडक्ट भी बन सकती है और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट भी बन सकती है। तो बच्चे अगर आप इसमें देखते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हमारे पास जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है किसकी, पेट्रोलियम की, तो जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमारे पास जो गैसोलीन हासिल होती है वो सिर्फ कितनी होती है, 20%, ठीक है। 20% होती है गैसोलीन, यानी आपको पता है कि गैसोलीन जो है उसका ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ही अच्छी टाइप का जो है वो आपके पास गैसोलीन होगा, ठीक है। तो इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी सप्लाई जो है वो रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है और हमारे पास जो गैसोलीन है वो सिर्फ 20% है, तो उसकी सप्लाई रुक जाती है, ठीक है। तो फिर जो गैसोलीन है उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि जो लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम है, यानी वो पेट्रोलियम जो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, जैसे कैरोसिन ऑयल है, उसकी दोबारा से
से जो है वो क्या की जाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और उसको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में यानी गैसोलीन में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह से जो है वो उसकी कमी को जो है वो पूरा किया जा सकता है। यानी हमारे पास जो गैसोलीन है वो बहुत कम अमाउंट में है, उसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो गैसोलीन प्रोड्यूस हुआ पेट्रोलियम से वो सिर्फ कितना था, 20% था। तो जो लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम है यानी जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा, जैसे कैरोसिन ऑयल है, इसको फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, गैसोलीन में। असल में बच्चे क्रैकिंग में हो क्या रहा है कि जो अल्केन का कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक करके दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्केन में और अल्कीन में। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड अल्केन है, तो अल्केन की ब्रेक डाउन हुई है, जाहिर है कार्बन कार्बन का आपस में बॉन्ड टूटा है, तो ये अल्केन बनी है और ये दो क्या बनी है, अल्कीन्स बनी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो अल्केन में ब्रेक डाउन होती है उसकी, और वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्केन और अल्कीन, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, लोअर फॉर्म में। कंपोजिशन जो प्रोडक्ट की है, यानी जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी ब्रेकडाउन से, वो डिपेंड करती है कि आप कंडीशन किस तरह की अप्लाई कर रहे हो, मतलब आपने टेम्परेचर कितना दिया, आपने जो है वो प्रेशर कितना अप्लाई किया, कैटलिस्ट यूज़ किए या नहीं किए। ठीक है, तो ये आपके पास जो था वो है क्रैकिंग। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं क्रैकिंग की, वो पढ़ लेते हैं। बच्चे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में हम फर्स्ट टाइप उसकी पढ़ेंगे थर्मल क्रैकिंग। जैसे आपको नेम से ही पता चल रहा है कि थर्म मीन क्या होता है, हीट, यानी टेम्परेचर जो है वो हाई प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी होता वही प्रोसेस वही है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन को, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी और उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन किससे, बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है कि हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनती है। ठीक है, जब हम लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड फॉर्म में जो हमारे पास होता है उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में होती है। एग्जांपल आपके पास इथीन या प्रोपेन ले सकते हैं आप। दूसरी टाइप आपके पास है कैटालिटिक क्रैकिंग, उसके भी नेम से ही बच्चे पता चल रहा है कैटालिस्ट की मौजूदगी में। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन को ही ब्रेक डाउन किया जाएगा और लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है तकरीबन 500 डिग्री, और प्रेशर भी लो होता है 2 एटमॉस्फेयर। और जो कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं मोस्टली वो आपके पास सिलिका हो सकता है, SiO2 या एलुमिना हो सकता है, Al2O3। ठीक है, कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को लो कर दिया जाता है, लेकिन जो है वो सूटेबल कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे सिलिका और एलुमिना जो है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसके यूजेस क्या हैं कि गैसोलीन जो है वो हमें हासिल होती है जो कि हायर ऑक्टेन नंबर की होती है। ठीक है, तो हम इस मेथड ऑफ क्रैकिंग को जो है वो बेस्ट मेथड कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो गैसोलीन हासिल हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, यानी उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होती है, बेहतर होती है, क्योंकि आपको पता है जितना ऑक्टेन नंबर हाई होता है उतनी ही उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। नेक्स्ट स्टीम क्रैकिंग है, इसके भी नेम से ही आपको पता चल रहा है कि क्या किया जाएगा, स्टीम प्रोवाइड की जाएगी। हायर हाइड्रोकार्बन को जो है वो मिक्सड किया जाता है किसके साथ, स्टीम के साथ, और उसको हीट किया जाता है थोड़े से टाइम के लिए, तकरीबन जो हमारे पास टेम्परेचर है वो ज़्यादा रखा जाता है 900 डिग्री सी, और उसको रैपिडली जो है वो कूल कर लिया जाता है। इसका भी यूज़ क्या है कि लोअर हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, अनसैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने यूजेस ऑफ क्रैकिंग देखने हैं। तो बच्चे क्रैकिंग में आपके पास क्या होता है कि गैसोलीन की यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, आप क्या करते हो, क्रूड फॉर्म में आपके पास जो प्रोडक्ट होती है उसको आप रिफाइंड करते हो, तो आप उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी हायर जो ऑक्टेन नंबर वाला जो ऑयल है वो आप बनाते हो। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ़ बाई प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि इथीन बन सकती है, प्रोपीन, बेंजीन या ब्यूटीन, यानी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्रैकिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, खादें वगैरह, वीड किलर्स यानी ये जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर हम कहते
जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स लाइक एथानॉल, फिनोल या एसीटोन। एथानॉल आपके पास अल्कोहल है, फिनोल भी आपको पता है कि क्या होती है, अल्कोहल की ही टाइप है, और एसीटोन क्या है आपके पास, एक कीटोन है, ठीक है। तो ये थे आपके जो टॉपिक्स छूटे थे, तो ये आप लोगों ने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे कल और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए जो है वो आपने कल रेडी रहना है, और इसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेटे यहाँ पे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी रिएक्शंस हैं, सारे टफ़ हैं थोड़े, तो वो आपके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो आपने जितनी हो सके 8 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपने उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से जो है वो याद हो जाए। ये 7 चैप्टर में तो आपने थोड़े बहुत रिएक्शंस देखे, और मोस्टली जो है वो थ्योरी ही थी, लेकिन जो 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमारे पास तीनों होंगे, तो उनके हम प्रेपरेशन और रिएक्शंस देखेंगे। तो वो आपके पास चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो आपने बहुत अच्छे से उसको करना है। अल्लाह हाफिज़।